आज हम 3 ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट्स की बात करेंगे जो मिडिल ईस्ट के मौजूदा संकट में भारत के रोल पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑफिशियल लाइन क्या है। विदेश मंत्री ने तो साफ साफ कह दिया है कि भारत कोई ब्रोकर नहीं है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कुछ हालिया रिपोर्ट्स एक बिल्कुल अलग और काफी उलझी हुई तस्वीर पेश कर रही हैं। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। हम एक एक करके इन रिपोर्ट्स को देखेंगे, जैसे कोई जासूस सबूतों के टुकड़ों को जोड़ता है। आखिर ये रिपोर्ट्स हमें बता क्या रही हैं? हमारी पड़ताल का पहला सिरा जुड़ता है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से, और ये रिपोर्ट भारत और अमेरिका के टॉप लीडर्स के बीच हुई एक फोन कॉल के बारे में है। अब ये रिपोर्ट एक ऐसी बात सामने लाती है जो सच कहूं तो थोड़ी अजीब है। कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के इतने सेंसिटिव मुद्दे पर हो रही इस कॉल में एक प्राइवेट बिजनेसमैन एलन मस्क भी शामिल थे। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। क्या ये दो देशों के बीच जंग पर हो रही एक डिप्लोमैटिक बातचीत थी, या फिर ये डिप्लोमेसी की आड़ में कोई बिजनेस मीटिंग थी? सच कहूं तो यहां लकीरें बहुत धुंधली नजर आ रही हैं। जरा सोचिए, ये सवाल कितना बड़ा है। हम आखिर कहां पर एक देश की डिप्लोमेसी और किसी के निजी व्यापारिक हितों के बीच एक लाइन खींचेंगे? ये सवाल सीधा सीधा पारदर्शिता के मुद्दे से जुड़ा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी रिपोर्ट पर, और ये रिपोर्ट जुड़ी है देश की एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा से, जो इतने तनाव भरे माहौल में और भी जरूरी हो जाती है। बीबीसी ने एक सरकारी ऑडिट रिपोर्ट का एनालिसिस किया है, और उसके मुताबिक भारत का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, यानी वो तेल जो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, वो सिर्फ 5 दिन ही चल सकता है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। मतलब साफ है, देश का 1/3 से ज्यादा इमरजेंसी ऑयल रिजर्व कथित तौर पे खाली पड़ा है। ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये तब हो रहा है जब सरकार भरोसा दिला रही है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। ये देश की तैयारी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब बात करते हैं तीसरी और शायद सबसे ज्यादा विवादित रिपोर्ट की। ये मामला जुड़ा है इंटरनेशनल कार्गो शिपमेंट से। तो देखिए, इस रिपोर्ट के केंद्र में है बीडीएस मूवमेंट का एक बहुत ही गंभीर आरोप। ये फिलिस्तीन का एक संगठन है जो इजराइल के बहिष्कार की बात करता है, और इनका दावा है कि भारत इजराइल को वेपन ग्रेड स्टील भेज रहा है। तो कहानी कुछ यूं है कि भारत से ऐसे 4 जहाज निकले। इनमें से 3 को तो जांच के लिए इटली में रोक लिया गया, लेकिन एक जहाज इजराइल की तरफ अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन या कहिए कि विरोधाभास पैदा होता है, क्योंकि खबरों के मुताबिक ईरान ने तो हुर्मुज़ स्ट्रेट से भारतीय जहाज़ों को सेफ पैसेज दिया था, उन्हें अपना दोस्त मानते हुए। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इन तीनों अलग अलग रिपोर्टों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर तस्वीर क्या बन रही है। तो देखिए, जब इन तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ा जाता है, एक अजीब सी डिप्लोमैटिक कॉल, एनर्जी सिक्योरिटी में एक चिंताजनक कमी और ये विवादित शिपमेंट्स, तो एक पैटर्न सा बनता हुआ दिखता है। एक ऐसा पैटर्न जो पारदर्शिता, तैयारी और भारत की विदेश नीति के असली इरादों पर सवाल खड़े करता है। तो आखिर में ये सारी रिपोर्ट्स हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमें मजबूर करती हैं कि हम सरकारी बयानों से आगे देखें और पूछें, मिडिल ईस्ट में भारत का असली खेल क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल, इस खेल के नतीजे क्या होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है।